मुझे महाकालेश्वर ने 16 साल पहले, मैं भक्ति करता था बचपन से, तो भगवान ने मुझे ऐसा रूप दिखाया, जब से हमेशा मैं ऐसा ही रहता हूँ दिन रात। अच्छा, तो यहाँ पर अयोध्या में क्या मैसेज लेके आए हैं? अयोध्या में मैं ये मैसेज लेके आया हूँ कि 14 बरस वनवास के बाद जब रामचंद्र जी का राजतिलक हो गया था 13 युग में, जो खुशी उस समय थी उससे ना जाने कितनी गुनी खुशी 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जब भगवान बैठेंगे, उस 13 युग से ज़्यादा खुशी कलयुग के लोगों को हो रही है ऐसा। और आपको ताज्जुब होगा कि 22 तारीख के बाद दुनिया बदलने वाली है। बूढ़े बदल जाएंगे, जवान बदल जाएंगे, बच्चे बदल जाएंगे, वातावरण बदल जाएगा। और पता है ये कैसे होगा? ये सब भगवान की माया बदलेगी। क्या बदल जाएगा? क्या बदल जाएगा? आदमी का नेचर बदल जाएगा। आदमी और तरह के अच्छे हो जाएंगे, जैसे त्रेता युग में थे ऐसे हो जाएंगे लोग। अच्छा, आदमी त्रेता युग जैसे हो जाएंगे? क्या है कि जब भी युग परिवर्तन होता है तो इसका काम करती है भगवान की माया। जब माया काम करती है तो किसी को पता नहीं चलता और काम हो जाता है और लोग बदल जाते हैं। तो ये 22 तारीख के बाद होने वाला है। और आपको ताज्जुब होगा कि पूरे विश्व के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उन्हें भगवान बुद्धि देगा, वो सारे लोग आएंगे, फिर उनकी प्रजा आएगी और यहाँ अयोध्या ऐसा बन जाएगा कि विश्व में कोई ऐसा स्थान नहीं होगा। वो लोग हैं जो राम को मानते ही नहीं हैं, वो तो राम का प्राण लेने में विश्वास करते हैं। वो लोग वो प्राण भरने की स्थिति को जो नहीं देख सकता, वो किस वंश का है आप स्वयं इसका अनुमान लगा सकते हैं। ओवैसी को सुनने वाला कोई है क्या देश में? मुस्लिम समाज ही नहीं सुन रहा है उनको। जो करे सभी धर्मों का सम्मान, उसी की लाज रखते हैं राम। जो लोग कुछ समय के लिए इंदिरा जी को मानते भी होंगे, तो उनके राहुल जी ने डुबा दिया पूरा। तो ये वो लोग हैं जो राम को मानते ही नहीं हैं। वो राम के प्राण प्रतिष्ठा को कैसे मान सकते हैं? वो तो राम का प्राण लेने में विश्वास करते हैं वो लोग। और राम का प्राण लेने का कोशिश कौन करता था, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। राम का प्राण लेने की कोशिश रावण करता था। तो उस प्राण भरने की स्थिति को जो नहीं देख सकता, वो किस वंश का है आप स्वयं इसका अनुमान लगा सकते हैं। मेरा मानना इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो इंडी अलायंस है, वो अगर आती तब मुझे आश्चर्य होता। वो नहीं आ रही है तो हमको कोई आश्चर्य नहीं है। और लोग तो चाहते हैं कि वो नहीं आए तो अच्छा है। सर, ओवैसी कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद का फॉर्म भी नहीं हुआ था जब ये मंदिर की बात हुई थी, उसमें मंदिर में मस्जिद में आइडल को रख दिया गया था। देखिए, अब ओवैसी को सुनने वाला कोई है क्या देश में? मुस्लिम समाज ही नहीं सुन रहा है उनको, क्योंकि वो कह रहा है तुम नफरत बांटते थे, राम तो प्यार बांटने वाले हैं, राम मर्यादा बांटने वाले हैं। राम की प्राण प्रतिष्ठा करने की तैयारी कर रहे नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं बार बार? जो करे सभी धर्मों का सम्मान, उसी की लाज रखते हैं राम। तो हम तो अब कोई इनकी बात सुनने वाला थोड़ी है। आप समझ लीजिए कि जो लोग इन लोगों को मानते भी होंगे, मान लीजिए कुछ को अखिलेश जी को कुछ लोग मानते थे, तो जो स्वामी प्रसाद कर रहे हैं उसके बाद अखिलेश जी का भी खतरा हो गया। जो लोग कुछ समय के लिए इंदिरा जी को मानते भी होंगे, तो उनके राहुल जी ने डुबा दिया। अयोध्या धाम के जो दर्शन जिन्हें होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक पुण्य कमाते हैं। जैसे हमारा सौभाग्य है कि हमें इस तरह से ईश्वर ने, श्री राम ने सद्बुद्धि दी है कि हम आएं और उनके दर्शन करें। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको दुर्बुद्धि दी है कि वो उनके दरबार में ना आए
उनको उनके दर्शन ना मिले। सत्य ये है कि जो सनातन है वो सत्य है। जिस चीज़ को सुबुद्धि श्री राम देंगे, जिस चीज़ को वो चाहते हैं कि मेरे दरबार में आए, उनको ऐसी सुबुद्धि मिलेगी कि वो आएंगे। अयोध्या धाम के जो दर्शन जिन्हें होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक पुण्य कमाते हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा धाम है, जैसे कि वर्ल्ड में वेटिकन सिटी का जो महत्व है वो अब अयोध्या धाम का है हमारे लिए। बहुत राजनीति हो रही है, बहुत से लोग हैं जिनको इनवाइट मिला है पर वो आने से मना कर रहे हैं। आई थिंक मैं क्या कहूँ, जैसे हमारा सौभाग्य है कि हमें इस तरह से ईश्वर ने, श्री राम ने सद्बुद्धि दी है कि हम आएँ और उनके दर्शन करें। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको दुर्बुद्धि दी है कि वो उनके दरबार में ना आए, उनको उनके दर्शन ना मिले। एमआईएम चीफ का कहना है कि बाबरी मस्जिद पे अब तक जो है नमाज होती थी, लेकिन मेजॉरिटी वोट के चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, जो अब चली गई, जिसे कहते हैं ना, जो बीत गई सो बात गई, अब वो चली गई वो बात। सत्य ये है कि जो सनातन है वो सत्य है। कई हजार साल पहले यहाँ पे श्री राम राज्य था, लेकिन राम जो है उनका किरदार, उनका चरित्र जो है वो आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में जीवंत है। वो जिंदा हैं हर हिंदुस्तानी के दिल में, और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 को। तो स्वयं श्री राम जो हैं वो अपने दर्शन देंगे और हमारे मंदिर में हमें ये सौभाग्य होगा कि राम मंदिर में आके वो विराजेंगे और फिर से राम राज्य का जो है वो पुनर्निर्माण, पुनर्जन्म होगा। आप एमपी हरभजन सिंह कह रहे हैं कि मुझे बाकियों की परवाह नहीं, पर मैं तो जाऊंगा। वो आम आदमी पार्टी जिस चीज़ को सुबुद्धि श्री राम देंगे, जिस चीज़ को वो चाहते हैं कि मेरे दरबार में आए, उनको ऐसी सुबुद्धि मिलेगी कि वो आएंगे। जी का जो क्रेज़ था, और राइडर हूँ तो दोनों का क्रेज़, तो इसीलिए मैं बाइक से आई हूँ कि मेरे ये राइड मेमोरेबल राइड हो जाएगी कि मैं बाइक से राम जी के दर्शन के लिए आई हूँ। और जो इतना बड़ा उत्साह है, जो 500 साल के बाद जो हमारे मतलब लाइफ में जो क्षण आया है, तो इसको मैं मतलब अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाना चाह रही थी, इसलिए मैं बाइक से आई हूँ। तो इंदौर से आप कब चली और अयोध्या कब तक आपने कवर कर लिया पूरे रास्ते को? सर, इंदौर से मैं 17 दोपहर में निकली थी। उसके बाद गुना मैंने नाइट में गुना स्टे किया, फिर वहाँ से कानपुर में, और फिर उसके बाद कल यहाँ आ गई मैं। कितने दिन में हो गया कवर आपका पूरा? 2 नाइट। एक्चुअली क्या था कि मैं गुना से डायरेक्ट यहाँ पे भी आ सकती थी, 650 या 700 किलोमीटर था, बट कोहरा इतना ज़्यादा था कि मुझे रुकना पड़ा। उसके बाद फिर इवनिंग में फिर दिक्कत आती है, रात के समय अकेली आई थी गाड़ी चलाने में, इससे फिर। प्रतिष्ठा का टाइम है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, मंदिर भी कुछ सालों में बढ़ के तैयार होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देशवासियों का इंतजार खत्म हुआ है बहुत सारा। बिल्कुल, जो इंतजार था हम लोगों का वो इंतजार खत्म हो गया है। बस अब मतलब अयोध्या नगरी मेरे लिए अब सबके लिए एक स्वर्ग की नगरी बन गई है। मतलब हर किसी को यहाँ आना चाहिए दर्शन के लिए। अयोध्या नगरी में एंट्री करा तो कैसा महसूस हुआ? हर जगह लाइटिंग। अरे बहुत, इतना मतलब अमेजिंग। यहाँ के लोग, यहाँ का जो व्यवस्था और यहाँ का जो डेकोरेशन। इवन मैंने लखनऊ से जब मैंने इंटर किया था तो पूरा 100 किलोमीटर का जो रोड था वहाँ पर ही पूरे दोनों साइड फ्लैग और होर्डिंग, मतलब वहीं से फील शुरू हो गया अयोध्या का।
Meanwhile, we will change the battery. हम लोग नया बैटरी लगा रहे हैं ताकि पावरफुल के इस्तेमाल करने के लिए। ये नहीं चलेगा, बहुत पावरफुल चाहिए। क्या नाम है आपका और किस देश से आप आए हैं? मेरा नाम श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी। किस देश के रहने वाले हैं आप? मैं अमेरिका से आया हूँ, न्यूयॉर्क से। कैसा आपको अयोध्या यहाँ पर लग रहा है? कैसा नजारा आप देख पा रहे हैं? क्योंकि ये मैं पहली दिन अयोध्या में और मैं आ रहा है क्योंकि एक नया मंदिर आएंगे। श्री रामचंद्र भगवान आए की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत में आप कई जगह गए होंगे, इंडिया में कई जगह गए होंगे। अयोध्या कैसा आपको लगा? अयोध्या बहुत सुंदर स्थान है। मैं पंढरपुर रहते रहा हूँ, महाराष्ट्र में। अद्भुत लग रहा है। और जो यहाँ पे जो बदलाव हुआ है, खासतौर पर मंदिर का एक भव्य निर्माण हो रहा है। 22 तारीख बहुत नजदीक है। आप लोगों को भी प्रतीक्षा था, वेट था 22 तारीख का। I am here for Harinam Sankirtan. ये श्री कृष्ण भगवद गीता बोल रहा थे, सततम कीर्तयन्तो मम यन्तन्तश्चाद्विधा व्रतः नमस्यन्तश्च मम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। सततम कीर्तयन्तो मम, तो ये युग धर्म है, ये हमारा धर्म। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम। My goodness, Prabhupada Jivan Das. From which country you come to India? Europe से, Hungary से. How you are seeing India and Ayodhya especially? Pardon? You are seeing Oh. Ayodhya. Yeah. Ayodhya is a wonderful place, especially now. It's full with ecstatic sadhus, devotees of Lord Ram. Yeah. People are celebrating here. Visuals are very good. You know, people of all over from India are celebrating for Ayodhya Ram Mandir. Yeah, yeah. When I arrived at the airplane, the devotees and the sadhus just constantly chanting, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. I'm coming from Europe, you know, people are religious there as well, mostly Christians. But this kind of worship I never experienced. Airplane, buses, on the streets, everybody is chanting the names of Lord Ram. And people are happy because they are chanting. If we are chanting the names of the Lord, our heart will be purified, our consciousness will be pure, lifted up, and we got the eternal mercy of the Lord. Ramchandra Bhagavan ki jai! What message you want to give from India to Europe? From India, what message you want to give to Europe? Blessing. Yeah, your message. Message for Europe. Yeah. I just want to ask everyone, if you have chance, please chant the names of the Lord, because this is Yuga Dharma. Kali Kali Nama Rupe, Krishna Avatar, Rama Avatar, you know, this is the Nam. If you are chanting the name of the Lord, our heart will be purified. And this is the most important point. This is the most important activity. Come together and just chant the name of the Lord.
आज हम समस्त सनातनियों का बहुत ही गौरव का दिन है कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम श्री धाम अयोध्या जी में, जिनके नाम से कहा है अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, तो श्री धामों में धाम अयोध्या धाम है और वो जो श्री राम जी के कारण ही अयोध्या धाम माना गया था। आज हमारे राम राजा और राम जी आज अपने विग्रह के रूप में आकर के श्री राम लला मंदिर में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, जिनके लिए जो नए नव निर्माण मंदिर निर्मित हुआ है, तो आज का आनंद तो बड़ा उत्साह हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मानो प्रभु श्री राम स्वयं आकर के जहाँ दर्श परस दे रहे हैं, पूरा देश राम में हो गया है। रामकिशोर दास काटिया शिवरी बाटी सरकार से आगमन हुआ है और अवध को देख के बड़ा सुंदर और प्रफुल्लित में है और राम में पूरा देश का वातावरण है। और अभी एक सज्जन बोल रहे थे कि बंगाल में उस दिन शायद ममता जी बंद करने का ऐलान करती हैं, लेकिन अगर सच्चा हिंदू है तो कोई भी कुछ भी करता रहे, मेरा राम तो आने थे वो आ गए हैं। और लोग बागों का कहना है क्या है कि हमारा जीवन तो सार्थक हो गया है। साधुता का सबसे बड़ा सार्थक जीवन है कि राम में होना, और मेरा देश पूरा राम में हो रहा है। बोलो जय सिया राम, जय तारा। हम सभी लोगों का जो है आनंद का, अनुभूति का पारा इतना ज्यादा हाई है, ये मात्र मेरे ही नहीं हर किसी के, और मनुष्य ने यहाँ तक कि जीव जंतु तक का जो है ये अनुभव की बात है। और आप लोगों ने भी कई माध्यमों से देखा, हम सभी लोग बहुत ज्यादा हर्षित और आनंदित हैं। वैसे ही जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका विजय करके हमारे अयोध्या धाम में पधारे थे, वैसे ही। और आज इतने सारे साधु संतों का समागम एक समझ ऊर्जा का है, वैसे ही अयोध्या धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों का इतना बड़ा उनके धूलि का जो है प्रताप है, और इतने सारे साधु संत लोग आए हुए हैं, ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है। जो है इतने बड़े बड़े संत ऋषि मुनि आज यहाँ पर उनका ये संगम हुआ है। जैसे प्रयागराज में एक संगम लगता था, और आज जो है अयोध्या में संगम लगा हुआ है, और जिससे कि हम बहुत ज्यादा हर्षित और आनंदित है और अपने आप को चार्ज महसूस कर रहे हैं। हम तो यहाँ रह रहे हैं, देख रहे हैं बहुत सारे लोग पूरी रात जग रहे हैं, पूरे दिन जग रहे हैं, जैसे कि उनको नींद ही नहीं आ रही, और चार्ज एकदम फुल है। किसी को भी चार्ज होने के लिए नींद की आवश्यकता होती है, सोने की आवश्यकता होती है। अगर सोए सब जगह, सब लोग जगह जगह आनंद ले रहे हैं। पूरा अयोध्या एकदम सजा हुआ है पूरी तरीके से। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह पर आप चले जाएंगे, आप देखेंगे कि जो है कि आपको हर्षोल्लास का पूर्ण रूप से माहौल मिलेगा। और ये माहौल मात्र अयोध्या में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में, यहाँ तक कि ह्यूस्टन में भी जो है रामचंद्र जी की रैली निकली हुई है, और हर कोई जो है आनंदित है अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो ये धर्म के स्थापना का पहला जो है ये हमारी विजय है। ये प्रभु रामचंद्र जी का जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होना। और आपके चैनल से एक बात मैं और कहना चाहूंगा, बहुत सारी बातें मैंने बहुत सारी जगह देखी जो है। अभी अयोध्या से कह रहा हूँ कि अभी आपके सामने बाबर को समेटा, अब औरंगजेब की बारी है। शाहजहां तुम बुरा मत मानना, इसके बाद तुम्हारी बारी है। जय श्री राम, जय
मुझे महाकालेश्वर ने 16 साल पहले, मैं भक्ति करता था बचपन से, तो भगवान ने मुझे ऐसा रूप दिखाया, जब से हमेशा मैं ऐसा ही रहता हूँ दिन रात। अच्छा, तो यहाँ पर अयोध्या में क्या मैसेज लेके आए हैं? अयोध्या में मैं ये मैसेज लेके आया हूँ कि 14 बरस वनवास के बाद जब रामचंद्र जी का राजतिलक हो गया था 13 युग में, जो खुशी उस समय थी उससे ना जाने कितनी गुनी खुशी 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जब भगवान बैठेंगे, उस 13 युग से ज़्यादा खुशी कलयुग के लोगों को हो रही है ऐसा। और आपको ताज्जुब होगा कि 22 तारीख के बाद दुनिया बदलने वाली है। बूढ़े बदल जाएंगे, जवान बदल जाएंगे, बच्चे बदल जाएंगे, वातावरण बदल जाएगा। और पता है ये कैसे होगा? ये सब भगवान की माया बदलेगी। क्या बदल जाएगा? क्या बदल जाएगा? आदमी का नेचर बदल जाएगा। आदमी और तरह के अच्छे हो जाएंगे, जैसे त्रेता युग में थे ऐसे हो जाएंगे लोग। अच्छा, आदमी त्रेता युग जैसे हो जाएंगे? क्या है कि जब भी युग परिवर्तन होता है तो इसका काम करती है भगवान की माया। जब माया काम करती है तो किसी को पता नहीं चलता और काम हो जाता है और लोग बदल जाते हैं। तो ये 22 तारीख के बाद होने वाला है। और आपको ताज्जुब होगा कि पूरे विश्व के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उन्हें भगवान बुद्धि देगा, वो सारे लोग आएंगे, फिर उनकी प्रजा आएगी और यहाँ अयोध्या ऐसा बन जाएगा कि विश्व में कोई ऐसा स्थान नहीं होगा।